अभी जो एक तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी उसको काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेट भी किया गया आरटी इंडिया की तरफ से भी, और जो दीगर पाकिस्तान से भागे हुए अपने आप को सहाफ़ी कहने वाली कम्युनिटी है उनकी जानिब से भी। लेकिन आरटी इंडिया वो पोस्ट खुद डिलीट कर देता है, और आरटी इंडिया वही चैनल है जिसे अभी जब पुतिन भारत के दौरे पर थे तो उसका इफ्तिताह किया था। तो इस किस्म की खबरों को क्यों सामने लाया जा रहा है जो हकीकत पर मबनी नहीं है? यानी कि ये मुलाकात भारत को खटक रही है जो पुतिन और शहबाज शरीफ के दरमियान हुई है। देखिए, भारत के लिए तो हर वो चीज जहाँ पे पाकिस्तान को कोई एडवांटेज मिलता है भारत के लिए खतरा है, क्योंकि भारत की जो सोच है उसके तहत पाकिस्तान का वजूद भारत की नफी करता है। अगर पाकिस्तान रहता है तो भारत का खत्म होना एक कम से कम मेरे नज़दीक, जो मैं ये सोचता हूँ, जो मैंने पढ़ा है भारत के लोगों को, वो समझते हैं कि पाकिस्तान अगर रहता है तो भारत का वजूद नामुमकिन हो जाएगा, भारत टूट जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे वो समझते हैं वो थोड़ा सा भी एडवांटेज मिल सकता है तो उसके लिए वो एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं उसको। फिर हमारे नादान दोस्त हैं जिनको इतनी समझ नहीं है कि पूरी गेम हो क्या रही है, वो एक छोटी सी तस्वीर को लेकर या तस्वीर में कोई एक शख्सियत की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को लेकर एक हंगामा खड़ा कर लेते हैं, बात समझ आती नहीं है उनको। देखिए, बड़ी गेम हो रही है खित्ते में भी और दुनिया में भी। बड़ी गेम में बड़ा वाज़ेह है कि ताकत का तवाज़ुन जो काफ़ी अरसे से एक में है, रक्स में है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि अब जो स्पीड है वो तेज़ हो गई है, वो मशरिक़ की तरफ टिल्ट होता हुआ बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है उसमें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ नज़र आ रही है दुनिया को कि जो किस ज़माने में जो कहते हैं कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज न्यूयॉर्क, और वो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टू शंघाई और काफ़ी हद तक मॉस्को। तो ये जो शिफ्ट है इसमें भारत अपने आप को इररेलेवेंट महसूस कर रहा है। उसकी सोच में पाकिस्तान इस सारी जो गेम में मोस्ट रेलिवेंट कंट्री इस रीजन में पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान के लिए उनके जो जज्बात हैं मैंने फिर आपको बता दिया। तो पाकिस्तान का रूसी सदर से मिलना बड़ा एक नेचुरल है इस गेम में, और रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की और बेहतर होना ये पाकिस्तान के लिए, रूस दोनों के लिए बहुत बेहतर है। चीन तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात किसी ढके छुपे है नहीं है जी, और तुर्की का रूस के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी सबको पता है। तो अब तीनों को मिलकर बैठने का बड़ा वाज़ेह ये पैगाम दुनिया को ये है कि ये मुल्क जो तीन है इनकी सोच तकरीबन एक दूसरे से मिल रही है जहां तक इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर का ताल्लुक है। तो इसलिए भारत को एक तरफ तो चीन से मसला बना हुआ है, पाकिस्तान अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत खड़ा है, बांग्लादेश वो भी आंखें दिखा रहा है इसको, और तो और अब नेपाल और भूटान और सिक्किम भी खड़ा होना शुरू हो गया इनके सामने। तो अब इनके लिए अपने आप को इररेलेवेंट महसूस कर रहे हैं, तो अब इनके पास और कुछ है नहीं सिवाय से पाकिस्तान के पीछे पड़ जाए वो लोग। एग्जैक्टली, खुद को ज्यादा इररेलेवेंट महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि उस मुलाकात में किन उमूर पर बात हुई, तो वो अफगानिस्तान के अंदर अमन और वहाँ से पैदा होने वाली बदअमनी पर बात की गई, और इस बात की भी भारत को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। खैर, आगे बढ़ते हैं। साजिद हबीब साहब भी साथ हैं। सर, आप मुझे बताएं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की वो रिपोर्ट जिसमें ये कहा गया है कि चीन से कुछ जोहरी हथियार बनाने का सामान ईरान की जानिब भेजा जा रहा था, जिसको कैप्चर कर लिया गया है शिप को अमेरिका की जानिब से, और ये खदशा दोबारा से पैदा हो रहा है कि ईरान एक बार फिर से अपनी जोहरी हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। तो ये जो रिपोर्ट सामने आई है वो आपकी नज़र से गुजरी होगी, इसमें क्या क्या इंकशाफात हुए हैं? मेरे ख्याल में इसमें इंकशाफात से ज़्यादा तो मिस इन्फॉर्मेशन है वही कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को चेक करने वाली है। अगर आपको याद हो कि जब इजराइल और ईरान का ये हुआ रिसेंट जो इनकी आपस में क्लैश हुआ, फिर उसमें अमेरिका के B-2 बम्बर्स ने भी आके बमबारी की और कहा कि हमने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को तबाह कर दिया है। लेकिन उससे पहले IAEA ने बिल्कुल क्लियरली, नॉट द लास्ट वन लेकिन उससे एक पहले वाली उनकी इंस्पेक्शन में उन्होंने बड़े क्लियरली इसको एग्री किया था, डिक्लेयर किया था कि ईरान जो है वो वेपन्स के ग्रेड के ऊपर नहीं जा रहा है एनरिचमेंट में, और उसकी अभी तक वहां पे नहीं गया। तो दूसरी चीज़ ये कि जो इनका क्लेम है कि उन्होंने उसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय किया है, रोक दिया है, मेरा उस वक्त भी ख्याल था, अभी भी मैं समझता हूँ ईरानियंस आर वेरी स्मार्ट, वो उससे बहुत पहले इवैक्यूएट कर चुके थे, फिर उसकी कुछ सैटेलाइट इमेजरीज भी आई हैं। तो इट इज जस्ट टू कीप प्रेशर ऑन ईरान
क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ईरान ने वेपन ग्रेड पे एनरिच किया नहीं है, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी है, वो बड़े शॉर्ट टाइम में चाहें तो इसको कर सकते हैं। और ये जो इस तरह की खबरें आती हैं, दिस इज जस्ट टू, एक जमाने में हमारे पाकिस्तान के बारे में भी आती थी, कोई बड़े बैन लग जाते थे कंपनियों के ऊपर या चीज होती थी। अगर किसी रशिया ने उनको चीज पहुंचानी है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, देयर इज नो, चाइना अगर उसमें इन्वॉल्व होता है तो दे हैव ऑल द मीन्स ऑफ डिलीवरिंग दोज थिंग्स। तो आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ प्रोपेगेंडा जस्ट टू कीप ईरान अंडर प्रेशर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ईरान को अंडर प्रेशर करने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका को तो शायद इस बात की फिक्र ज़्यादा लाहक हो गई है कि रशिया और चीन के आपसी ताल्लुकात भी बेहतर हैं और वो मिलकर अमेरिका को आने वाले वक्तों में कहीं टफ टाइम ना दे दें। मीनवाइल आप देखें बहीरा हिंद में ये जो कार्रवाई अमेरिका की जानिब से की गई है, ये भी इस बात का पैगाम है कि वो चीन को काउंटर करने की तैयारी कर रहा है। जहाँ हम इस खित्ते के अमन की बात कर रहे हैं, शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आप देखें कि टीटीपी रुकने का नाम नहीं ले रही और वो अहम मुलाकात जो कि शहबाज शरीफ, पुतिन और एर्दोगान के दरमियान हुई है, उसमें भी अफगानिस्तान को लेकर अमन की बात की गई और उलमा और मशाइख की जो कॉन्फ्रेंस हमने वहाँ देखी अफगानिस्तान में, वो भी इस बात की नफ़ी कर रहे हैं कि यहाँ पर टीटीपी जो कर रही है वो गलत है। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, टीटीपी की जानिब से हमले हो रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि टीटीपी का मुकम्मल खात्मा मुमकिन है या नहीं है। तो इसका जवाब मुश्किल है थोड़ा सा मेरे लिए देना, मगर जुज़वी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि किसी हद तक ये मुमकिन ज़रूर है। अब सवाल यह है कि अफ़गान तालिबान जो है उसने अब तक ना तो मुकम्मल इनकार किया है, ना ही हमसे वो मुकम्मल तावन कर रहे हैं। वो तो टीटीपी को लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करते आ रहे हैं ना। देखना ये है कि अगर वाकई वो खात्मा चाहते हैं तो इसके पीछे सिर्फ मेरा ख्याल में 2-3 वजूहात हो सकती है। एक बड़ी वजह तो ये हो सकती है कि बैनुल-अक़वामी दबाव होगा, माशी मजबूरी, और जो फंडिंग बंद हो गई है, पैसे आने डॉलर आने बंद हो गए हैं, वो कहानी सामने आ सकती है, इसलिए वो टीटीपी के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, अब मैं समझता हूँ मेरी ज़ाती राय के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो तसादम है वो अफगानिस्तान के मुफाद में बिल्कुल नहीं है। ना मुफाद में है, ना वो कर सकते हैं, ना वो अहलियत रखते हैं और ना ही उनके इतने वसाइल है। अब अगर पाकिस्तान के लिए सोचा जाए कि बेहतर कैसे है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि टीटीपी को अफगान जो अबूरी हुकूमत है उसको अफगानिस्तान में महदूद करे ना, वो उनकी नकलो हरकत को पाबंदी लगाए, बॉर्डर बेल्ट जो है हमारी उसको उस वहाँ से हटाया जाए, फिर जाकर खुद के हमलों में वाज़ेह कमी आएगी और फौजी दबाव में हमारे कमी आएगी। लेकिन एक बात बुनी से याद रखिएगा, अफगान तालिबान टीटीपी को मुकम्मल ख़त्म मेरा ख्याल है नहीं करेंगे, और उसकी वजह यह है कि उनका एक नज़रियाती रिश्ता है उनसे, कबायली तल्लक है उनका, मुस्तकबिल का स्ट्रेटजिक कार्ड है। असल कामयाबी तब होगी, देखे ना, ये सारी चीज़ें नथी हुई हैं टीटीपी और अफगान अबूरी हुकूमत के साथ। अब बात यह है कि अब चीज़ें बंद होना जा रही हैं, अब आने लगे हैं फाके अफगानिस्तान में, और जब अफगानिस्तान में फाके आने लगे हैं तो अब उनको समझ आई है कि टीटीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। निगोशिएशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। और आखिरी 2 लाइनें मुनीज़े, मैं वाइंड अप करता हूँ अपनी बात को। याद रखिएगा, ये टीटीपी अगर इस वक्त इस तरह छोड़ दी गई, ये दोबारा फिर मुनज़्ज़म होगी, इसने बाज नहीं आना। ये यहाँ का यही अगर मुकम्मल खात्मा ना हुआ, अच्छा, कंट्रोल और कमजोरी जो है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए फायदा 1 लाइनर ये है कि मुकम्मल तौर पर हमें दबाव जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर रखना होगा। हुकूमत और फौज और अवाम को एक पेज पर आकर खड़े होना होगा, जिससे दबाव बढ़ सकता है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप शहजाद हुसैन भट्ट साहब की बात से इत्तफाक करते हैं, और मैं भी यही बात करूंगी कि सीज फायर तो टेररिस्ट के साथ तो नहीं होता, टेररिस्ट को तो ख़त्म किया जाता है। आप देखें अमेरिका के अंदर भी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और भारत के साथ ताने बाने, तो अब होगा क्या इनके साथ? देखिए, आपने जो पहले सेगमेंट जो पहले उसमें बात कर रहे थे ना, जो इम्पोर्टेंट जो मुलाकात की है पुतिन की और शहबाज शरीफ साहब की और तुर्की की, मैं बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ, जब से ये मसला जिसने दोबारा सर उठाया है कि इसकी रीजनल अप्रोच जो है ना, अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, तालिबान को और उनकी सबको कंट्रोल करने के लिए रीजनल अप्रोच की जरूरत है बहुत ज्यादा, जिसमें जो खित्ते के ममालिक हैं, जिसमें ईरान शामिल है, तुर्की ऑब्वियसली हमारे साथ बैठा हुआ है, रूस, चीन शामिल है। ये मिलकर जब दबाव डालेंगे, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इनका नाक का बंद किया हुआ है, अगर ये सारे मुल्क भी मिल जाए
और मिलकर ये काम करें, तो फिर उसके बाद आप देखिएगा कि तालिबान को भी कंट्रोल करना, अफगान इनको टीटीपी को कंट्रोल करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन गेम इसमें यह है कि अमेरिका हफ्ता के हिसाब से कैश पहुंचा रहा है तालिबान को, भारत उनको कैश पहुंचा रहा है हफ्ते के हिसाब से। उनको ये जो पैसे मिल रहे हैं ना, इनको जो सपोर्ट मिल रही है, वो क्यों मिल रही है? जब तक हम इस बात को समझकर उसके मुताबिक काम नहीं करें, इसलिए मैं कहता हूँ रीजनल अप्रोच, ये जो पावर स्ट्रक्चर का जो बैलेंस है शिफ्ट हो रहा है, इसमें इसको अपने पाया तकमील तक नहीं पहुंचना देना चाहता अमेरिका। वो चाहता ये है कि ये जो पावर स्ट्रक्चर जो शिफ्ट है या जो भी इंटरनेशनल पावर गेम में जो कुछ हो रहा है, अमेरिका के मफाद के खिलाफ है। अगर वो अफगानिस्तान को ऑन द बॉयल रखते हैं, ठीक है, और इस तरीके से पाकिस्तान भी यहाँ पे एंगेज रखते हैं, तो फिर अमेरिका का मकसद पूरा होता है। उसको रोकने के लिए ये जो मुलाकात है बहुत अहम भी है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। और सर वो कहते हैं ना, पावर टू हर्ट इज द पावर टू बार्गेन। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त टू हर्ट मौजूद है और पाकिस्तान बार्गेन की अच्छी पोजीशन में है। जहाँ तक हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात है और ना हम मुलाकातों की, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी दरुस्त में गामज़न है। डिफेंस की बात करें तो वो भी राइट ऑन स्पॉट एंड राइट ऑन टाइम है। तो ऐसे में ये जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है, उसकी आंख में पाकिस्तान भी खटक रहा है और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी होने वाली मुलाकातें भी तकलीफ़ का बाइस बन रही है।